हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 27 अप्रैल दिन मंगलवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है अनंत जीवन पाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 39वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। अजी जो पवित्र शास्त्र के माध्यम से प्राप्त आशीर्वादों में से एक अनंत जीवन है। जो कुछ भी आप पढ़ने और मनन करने के माध्यम से पवित्र शास्त्र को जानते हैं, उसी के अनुपात में आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। पवित्र शास्त्र में संतों के जीवन चरित्र को जाकर देखें। इज़रा, दानिएल और तिमोथी जैसे लोगों ने पवित्र शास्त्र से प्रेम किया और पवित्र शास्त्र के ज्ञान में परिपूर्ण थे। हालांकि वे इतने विरोधों के बीच जीते थे, फिर भी वे विजयी रहे। अगर पवित्र शास्त्र आपके दिल के भीतर है तो पापों पर काबू पाना आसान है। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजन 119 का 11वां वचन इस तरह से कहता है। और वहीं भजन 19 और उसका 11वां वचन कहता है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। उन लोगों का क्या होगा जो पवित्र शास्त्र की ओर ध्यान नहीं देते और उसकी उपेक्षा करते हैं। यीशु ने कहा, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यूहन्ना 12वें अध्याय का 48वां वचन इस तरह से कहता है। अग्नि एक तत्व है, यह मोम को पिघला देता है, पानी को वाष्पित कर देता है, लेकिन साथ ही साथ मिट्टी को सख्त कर देता है। बीज तो एक ही है, लेकिन जब यह अच्छी जमीन में गिरता है तो यह 100 गुना लाभ देता है, लेकिन जब यह पथरीली जगहों पर गिरता है तो अंकुर बहुत जल्दी सूख जाता है। उसी तरह पवित्र शास्त्र एक ही है, लेकिन यह कुछ लोगों के हृदयों को आनंदित करता है, किंतु यह कुछ लोगों के लिए कठोर होता है। यीशु ने वचन का प्रचार किया, कुछ लोगों ने उत्सुकता से उसका पालन किया, कुछ लोगों ने उनके चमत्कारों की गवाही देकर और प्रशंसा करके उनकी महिमा की, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी उपेक्षा की और उन्हें मार डालने के अवसर की तलाश में थे। परमेश्वर का वचन एक ही है। जब यह आपकी ओर आता है तो आप इसका सामना कैसे करते हैं? क्या आप इसे उत्सुकता के साथ ग्रहण करते हैं, या आप अनचाहे तर्कों में शामिल हो जाते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं? प्रेरित यूहन्ना लिखता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20वां अध्याय उसका 31वां वचन इस तरह से कहता है। परमेश्वर के प्रिय संतानों, परमेश्वर का वचन आपको अनंत जीवन प्रदान करता है। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 13वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार चलने पर परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आशीष दे।